हम आज श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है, क्योंकि इसमें भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को श्री गीता के रूप में जो महान उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। अगर मैं इस समय सबसे पहले श्लोकों को पढ़ना आरंभ करूंगी तो शायद कुछ संबंध आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले हम गीता से पहले जो भी संक्षेप में सारी घटनाएं हुई हैं उनका विवरण दे देते हैं। तो पांडवों के राजसूय यज्ञ में उनके महान ऐश्वर्य को देखकर दुर्योधन के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो गई थी और उन्होंने शकुनी आदि सम्मति से जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सर्वस्व हर लिया। अंत में यह निश्चय हुआ कि युधिष्ठिर आदि पांचों भाई द्रौपदी सहित 12 वर्ष वन में रहेंगे और 1 साल छिपकर रहेंगे। इस प्रकार 13 वर्ष तक समस्त राज्य पर दुर्योधन का आधिपत्य रहेगा और पांडवों को 1 साल तक अज्ञातवास मिलेगा, जिससे उनका भेद न खुल जाए। तो वो 13 वर्ष बाद पांडवों का राज्य उन्हें लौटा देंगे। इस निर्णय के अनुसार 13 साल बीतने के बाद जब पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगा, तब दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। उन्हें समझाने के लिए द्रुपद के ज्ञान और अवस्था में वृद्ध पुरोहितों को भी भेजा गया, परंतु उन्होंने कोई बात नहीं मानी। तब दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। मतलब दुर्योधन आदि को मन में जलन थी पांडवों से, इसीलिए उन्होंने उनका राज्य छीन लिया था। भगवान श्री कृष्ण को रण निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन द्वारका पहुंचे। उस दिन अर्जुन भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जाकर देखा भगवान अपने भवन में सो रहे हैं। उन्हें सोते देखकर दुर्योधन उनके सिरहाने पर एक मूल्यवान आसन पर जा बैठे और अर्जुन दोनों हाथ जोड़कर नम्रता के साथ उनके चरणों के सामने खड़े हो गए। जागते ही श्री कृष्ण ने अपने सामने अर्जुन को देखा और फिर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर सिरहाने की ओर बैठ गए। दुर्योधन दिख गए उन्हें पीछे बैठे हुए। भगवान श्री कृष्ण दोनों का स्वागत सत्कार करने के बाद आने का कारण पूछा। तब दुर्योधन ने कहा, मुझ में और अर्जुन में आपका एक जैसा ही प्रेम है और हम दोनों ही आपके संबंधी हैं, परंतु आपके पास पहले मैं आया हूँ। सज्जनों का नियम है कि वे पहले आने वाले की सहायता किया करते हैं। सारे भूमंडल में आज आप ही सब सज्जनों में श्रेष्ठ और सम्माननीय हैं, इसलिए आपको मेरी सहायता करनी ही चाहिए। भगवान ने कहा, निसंदेह आप पहले आए हैं, परंतु मैंने पहले अर्जुन को ही देखा है, इसलिए मैं दोनों की ही सहायता करूंगा। परंतु शास्त्र अनुसार बालकों की इच्छा पहले पूरी की जाती है, इसलिए पहले अर्जुन की इच्छा ही पूरी करनी चाहिए। मैं 2 प्रकार से सहायता करूंगा। एक ओर मेरी अत्यंत बलशालिनी नारायणी सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं युद्ध न करने का प्रण करके अकेला रहूंगा। मैं शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। अर्जुन, धर्मानुसार पहले तुम्हारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए, अतएव दोनों में से जिसे पसंद करो मांग लो। इस पर अर्जुन ने शत्रुनाशन नारायण भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। तब दुर्योधन ने उनकी नारायणी सेना मांग ली और उसे लेकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ हस्तिनापुर लौट गए। अर्थात दुर्योधन पहले से ही चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण पहले मुझे सहायता का वचन दें, ताकि मैं उनकी नारायणी सेना मांग सकूं। उन्हें डर था कि अगर मुझसे पहले अर्जुन ने नारायणी सेना मांग ली तो मेरा अहित होगा युद्ध में। इसके बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, जब मैं युद्ध ही नहीं करूंगा तब तुमने क्या समझकर नारायणी सेना को छोड़ दिया और मुझे स्वीकार कर लिया? अर्जुन ने कहा, भगवान, आप अकेले ही सबका नाश करने में समर्थ हैं, तब मैं सेना लेकर क्या करूंगा? इसके सिवा बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि आप मेरे सारथी बने। अब इस महायुद्ध में मेरी उस इच्छा को आप अवश्य पूर्ण कीजिए। भक्तवत्सल भगवान ने अर्जुन के इच्छानुसार उनके रथ के घोड़े हाँकने का काम स्वीकार कर लिया। इसी प्रसंग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्धारंभ के समय कुरुक्षेत्र में उन्हें गीता का दिव्य उपदेश सुनाया। अस्तु। दुर्योधन और अर्जुन के द्वारका से वापस लौट आने पर जिस समय दोनों ओर की सेना एकत्र हो चुकी थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हस्तिनापुर जाकर हर तरह से दुर्योधन को समझाने की चेष्टा की, परंतु उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरे जितजी पांडव कदापि राज्य नहीं पा सकते। यहाँ तक कि सुई की नोक भर भी जमीन मैं पांडवों को नहीं दूंगा। यह वाक्य महाभारत में भी वर्णित है। तब अपना न्यायोचित स्वत्व प्राप्त करने के लिए माता कुंती की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने धर्म समझकर युद्ध के लिए निश्चय कर लिया। जब दोनों ओर से युद्ध की पूरी तैयारी हो गई, तब भगवान वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र के समीप आकर उनसे कहा, यदि तुम घोर संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें अपने दिव्य नेत्र प्रदान कर सकता हूँ। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने कहा,
ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ, मैं कुल के इस हत्याकांड को अपनी आंखों से देखना तो नहीं चाहता, परंतु युद्ध का सारा वृतांत भली भांति सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करके धृतराष्ट्र से कहा, ये संजय तुम्हें युद्ध का सब वृतांत सुनावेंगे। युद्ध की समस्त घटनावलियों को ये प्रत्यक्ष देख सुन और जान सकेंगे, सामने या पीछे से, दिन में या रात में, गुप्त या प्रकट, क्रिया रूप में परिणत या केवल मन में आई हुई ऐसी कोई बात न होगी जो उनसे तनिक भी छिपी रह सकेगी। ये सब बातों को त्यों की त्यों जान लेंगे। इनके शरीर से ना तो कोई शस्त्र छू जाएगा और ना इन्हें जरा भी थकावट होगी। अर्थात संजय जी दिव्य थे, चाहे कोई मन में सोच रहा हो या प्रत्यक्ष बोल रहा हो, हर बात को जान सकते थे। इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को पूरे महाभारत का वृतांत सुनाने का निर्णय लिया, वेद व्यास जी के द्वारा कहे जाने पर।